उज्जैन की मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी में मिल रहा है शहर से निकलने वाले मलमूत्र का गंदा पानी और क्षिप्रा की यह हालत देखकर यहां आने वाले भक्तगण काफी आहत है। उज्जैन शहर की पहचान पूरे भारतवर्ष में जिस वजह से है वो है बाबा महाकाल और क्षिप्रा नदी की वजह से, क्योंकि क्षिप्रा नदी के घाट पर कई प्राचीन मंदिर है जैसे सिद्धवट घाट, मंगलनाथ मंदिर और अन्य मंदिर। सिद्धवट घाट पर पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए अलग अलग शहर और अलग अलग राज्यों से लोग प्रतिदिन पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान और आत्मा शांति की पूजा के साथ ही मंगलनाथ मंदिर पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ग्रह कलेश बाधाएं खत्म हो, भगवान शिव मंगलनाथ की भात पूजा और दर्शन कर, इसलिए यह दोनों मंदिर बेहद ही खास है और बेहद ही पौराणिक महत्व रखते हैं। पर क्षिप्रा नदी में मिलने वाले मलमूत्र के पानी से क्षिप्रा नदी का जल तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही जो भक्त क्षिप्रा नदी में मिल रहे गंदे पानी को देखते हैं तो स्नान भी नहीं करते हैं और बिना स्नान किए चले जाते हैं। साथ ही यह कहते हुए नजर आते हैं कि कैसे यहाँ आकर तीर्थ पूजा सफल हो। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भक्त कोसते नजर आते हैं। उज्जैन शहर यूँ तो धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और साथ ही अगर बात करें तो क्षिप्रा नदी को मोक्षदायिनी नदी के रूप में भी कहा गया है। और अगर बात करें प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं। सिद्धवट घाट पर पितरों की आत्म शांति के लिए पूजा अर्चनाएँ भी की जाती है। साथ ही कई घाट ऐसे हैं, कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर भक्त परिवार के साथ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो अपने मोक्ष की प्राप्ति परिवारजनों के जो श्राद्ध पक्ष के दौरान है उसकी कामना भी यहाँ पर करते हैं। और कई प्रकार से घर में सुख समृद्धि रहे, भगवान प्रसन्न हो, उसको लेकर पूजा अर्चना करते हुए इन भक्तों को यहाँ पर देखा जा सकता है। पर अगर बड़ा दुख होता है, ऐसी बड़ी विचित्र घटनाएं जब देखने में आती हैं, विचित्र मामले देखने में आते हैं कि जो शहर का मल मूत्र का गंदा पानी उसी मोक्षदायिनी के अंदर मिल रहा है और फिर उसी मोक्षदायिनी में मिलकर भक्त उसी को चिन्हनामय स्वरूप इस्तेमाल करते हैं, उसी से स्नान करते हैं और उसी से पूजा पाठ करते हैं। सरकार के दावे, अधिकारियों के दावे अलग अलग भिन्न भिन्न रहते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ पल मौजूद हैं भरत पोरवाल जी। किस प्रकार से यह एक निंदनीय कृत्य है और किस प्रकार से क्या पोरवाल जी क्षिप्रा के अंदर गंदे नाले मिल रहे हैं और सारे दावे क्या है? अब वीरेंद्र जी, अब ब्राह्मण आदमी है तो बाबा महाकाल की नगरी पूजनी है। यहाँ सिंहस्थ लगता है, कुंभ लगता है, यहाँ सारी सुविधाएं करोड़ों अरबों रुपए की यहाँ दी जाती है। और ये वही स्पॉट है जहाँ पे अच्छे साधु संत सिंहस्थ में स्नान करके इसको महाकुंभ का एक नाम दिया है। अमृत मंथन होता है यहाँ पे। अब ये भाजपा की सरकार है, नगर निगम भाजपा की है, मंत्री जी भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री जी भाजपा के, प्रधानमंत्री जी भाजपा के हैं और धार्मिक के नाम से ही वोट मांगते हैं। तो मेरा कहना है कि जब हिंदुत्व के नाम से अपन सब करते हैं तो इन बेचारों हिंदू तो सभी है, उसमें आम आदमी भी हिंदू है, आम जनता भी हिंदू है। तो मेरा कहना है कि जिन नाम से वोट मांगते हो उन हिंदू लोगों की तो व्यवस्था सही हो जाए। एक दूसरा मेरा आपने जो बोला है ये नाले का पानी जो आ रहा है ये कितनी गंदगी बात है। यही पानी आप नहाने की बात करें, ये पानी नल के माध्यम से पीने में भी जा रहा है शहर के अंदर। मतलब ये ऐसा घोर अपराध है कि जनता को पानी के नाम पे नर्मदा मैया का पानी चालू हो गया था आना, वापस से बंद हो गया था। क्षिप्रा मैया कलकला रही थी, कमलनाथ जी की सरकार ने वो पानी कितनी अच्छी व्यवस्था करी थी, लेकिन सारी चौपट कर दी है इन्होंने 6 महीने के अंदर। पोरवाल जी, बड़ा दुख होता है कि मंगलनाथ मंदिर पड़ता है, वो सिद्धवट घाट पड़ता है जहाँ पर मोक्ष के लिए पहुँचते हैं, परिवार के सदस्य मोक्ष के लिए पहुँचते हैं। उनको ऐसा मानते हैं कि हमारे पितरों की यहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे, हम लोग स्नान करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। पर उनको जब इस प्रकार से एक नाले के पानी में वो जब नहाएंगे, नाले के पानी गंदे मलमूत्र के पानी से नहाएंगे तो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा और क्या उस पूजा का क्या औचित्य है? आपने बहुत सही बोला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एक बार अपन अभी उनके ससुर जी शांत हुए, आज खबर पड़ी कि उनके बड़ी दुख की विषय है, मैं उनको प्रकट करता हूँ और मैं एक निवेदन करता हूँ कि उनको मोक्ष मिले। इसके लिए इस बार आके यहाँ क्षिप्रा मैया में स्नान करें, मंगलनाथ पे आके तर्पण करें तो कम से कम उन्हें भी पता चलेगा कि वो मोक्ष दिलाने आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इन आम जनता को भी तो कम से कम मुक्ति दिलाए इस पानी से, नर्मदा से। और उनके आने से मेरे को लगता है कि क्षिप्रा मैया साफ हो जाएगी, कल बहने लग जाएगी, नाले का पानी साफ हो जाएगा।
तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आप आपके ससुर जी को मोक्ष दिलाने आप यहाँ सिपरा मैया जरूर आएँ, जिससे आम आदमी को आपके आने से सिपरा मैया शुद्ध हो जाएगी, आम आदमी को भी सुविधा मिलेगी, आम जनता को सुविधा मिलेगी और उनके परिवार वालों को मोक्ष मिल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके आने से सुविधा मिल पाएगी। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ससुर जी को मोक्ष दिलाने के लिए सिद्धवट घाट जरूर आए। तो देखा किस प्रकार से कांग्रेस के नेता और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भरत कुरवाल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को एक बार शिप्रा नदी का निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण करने के बाद में शिप्रा दूषित हो रही है, शिप्रा गंदी हो रही है, उसको लेकर जो है बारीकी से इसके ऊपर काम करना चाहिए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा।